पूर्व मंत्री और विधायक टीकाराम जूली अब नेता प्रतिपक्ष हो गए। टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस विधायकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। विधायक विकास चौधरी और मनीष यादव ने कहा है कि टीकाराम जूली की भूमिका जबरदस्त रहने वाली है। निश्चित ही टीकाराम जी जूली हमारे नेता प्रतिपक्ष बने, स्वागत योग्य उनका ये फैसला है। निश्चित ही उनका अनुभव है, मंत्री रहे, लंबे समय तक विधायक रहे। जो सूनापन हमें लगा वो जल्दी हमारी पार्टी ने पूरा किया। निश्चित ही उनकी भूमिका नेता प्रतिपक्ष के रूप में जबरदस्त होगी। टीकाराम जी हमारी अनुभवी नेता है और लंबे समय से विधायी अनुभव उनको है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो हमारे प्रतिपक्ष की भूमिका, जो सजग सरकार चले राजस्थान में, सजगता से सरकार काम करे, उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पूरे प्रतिपक्ष को एकजुट करके हमारे जो टीकाराम जी हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे विधानसभा में अच्छी भूमिका के साथ में हमारे सदन को चलाने में और प्रतिपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो और राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली हो, सरकार को चेताने वाली हो, उसको लेकर के अच्छे से काम करें। प्रदेश की सियासत में पहली बार कदम रखने वाले विधायकों के लिए ट्रेनिंग पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था नए विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझाना। कार्यशाला में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य को नई दिशा देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया है। राजस्थान विधानसभा में नए विधायकों को कार्यप्रणाली से परिचित कराने के मकसद से एक दिन का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत कई विधायक मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में विपक्ष के सीनियर विधायकों की गैर मौजूदगी चर्चा का मुद्दा रही। उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवनिर्वाचित विधायकों को मर्यादित आचरण करने की सलाह दी। अपनों के बीच में बोलना ये मेरा कद नहीं है। मुझे यहां बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मेरा वक्तव्य अनौपचारिक रहेगा। विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, आपसे मेरा पुराना परिचय है। राजनीतिक अखाड़े में इन्होंने जितना मेरा विरोध अजमेर में किया, सार्थक रूप से किया, सदैव मुझे याद रहेगा और हमारे संबंध बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं कह सकता हूं वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हजारों साल की, दुनिया उसको पहचान चुकी है, उसका लोहा मान चुकी है और G20 में सबने देखा है, आप उसके प्रतीक हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम भजनलाल को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें जिस तरह से पद मिला है उससे इतना तो साबित हो गया है कि अब सब कुछ मुमकिन है। राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम अव्वल दर्जे के हैं। उस प्रांत का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य जिस तरीके से मिला है माननीय भजनलाल जी को, तो अपने सबको एक संकेत मिलता है कि भारत बदल गया है और अब सब कुछ मुमकिन है। विधानसभा में आयोजित एक दिन के प्रबोधन कार्यक्रम में अलग अलग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अलग अलग विषयों की जानकारियां विधायकों को दी गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी प्रबोधन कार्यक्रम में उनके आने पर शुक्रिया अदा किया। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने अनुभव से हमें ये समझाने की कोशिश की कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है, इसलिए हमारा आचरण अनुकरणीय एवं आदर्श होना चाहिए। सदन में किए जाने वाले व्यवधान का असर नकारात्मक होता है। इससे पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी नवनिर्वाचित विधायकों को सदन में ऐसा व्यवहार करने की सीख दी जिससे जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। सदन में आचरण महत्वपूर्ण है,
सदन का समय महत्वपूर्ण है। सदन में किए जाने वाले कार्य उन लोगों के हित में होते हैं जिन लोगों ने चुनकर हमें भेजा है। इसलिए ये जरूरी है कि आप मर्यादा में रहकर समय की सीमा को जानते हुए अच्छे तरीके से यह मुद्दा उठाएंगे। उद्घाटन समारोह में जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, वहीं समापन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला। मुझे आशा है कि आप सब चुनकर आए विधायक इस राज्य के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए सामूहिकता से काम करते हुए जो राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है उसकी परंपरा को भी कायम रखेंगे। राजस्थान का विधानसभा का इतिहास, उसकी समृद्ध परंपरा, परपाटियां पूरे देश के राज्य के विधानमंडलों को मार्गदर्शन देती है। 16वीं विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के अलावा नियम, संसदीय परंपराओं के साथ साथ प्रश्नकाल और शून्यकाल की जानकारी भी दी गई। एक दिन की पाठशाला से मिले ज्ञान को नवनिर्वाचित विधायकों ने कितना सीखा, ये तो आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही में देखने को मिलेगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं दूसरी तरफ नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान पर्ची का जिक्र हुआ और जिक्र होते ही पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल घनश्याम तिवारी ने पर्ची को लेकर कहा कि यह पर्ची बड़ी ही खतरनाक चीज है, जब यह निकलती है तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। इसी बात को लेकर सदन में जोरदार ठहाके लगे। ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। पर्ची से ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। पर्ची से। और जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री महेश जोशी का बयान भी सामने आया। राजनीति से प्रेरित ईडी की कार्रवाई है, यह महेश जोशी ने कहा है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रदेश की जनता जवाब देगी। तो दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी का मंगलवार का दिन भारी रहा। महेश जोशी के घर पर ईडी ने मंगलवार को छापेमार कार्रवाई की। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी का बयान सामने आया। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में राजनीति की भावना से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका जवाब जनता देगी। फिर राजनीतिक भावना से ईडी का दुरुपयोग हो। सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जिन बातों को लेके पब्लिसिटी की जा रही है, ठीक है, बार बार जेजेएम की बात की जाती है, जलदाय विभाग की बात की जाती है, उनके हाथ में जलदाय विभाग। हाँ ठीक है, ठीक है, वो बताएं कहाँ गड़बड़ी हुई जेजेएम में, सर कैमलुक किस टेंडर में गड़बड़ी हुई। इन सारी बातों की जानकारी उनका विभाग है, उनके पास विभाग है, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन ईडी को भेजना मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिशोध है। जेजेएम घोटाले की फांस पूर्व मंत्री तक पहुंची आज। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 6 ठिकानों में सबूतों की तलाश। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की आंच प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारी और 2 ठेकेदारों के ठिकाने भी शामिल हैं। वक्त हम डॉक्टर महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री के घर के सामने खड़े हैं। पहले पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उनके घर पर ईडी की टीमें पहुंची। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से पहले जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ईडी, एसीबी या कोई भी जांच एजेंसी इसकी जांच कर ले, क्योंकि जो कामकाज होता है वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसमें इनकी कोई संलिप्तता नहीं है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन हर घर नल नहीं पहुंच पाया।
पानी की पाइपलाइन कागजों में थी मगर जमीन में नहीं। जांच में कई जगह पर पानी की पूरी पाइपलाइन ही गायब मिली। लोहे की जगह प्लास्टिक के घटिया पाइप का इस्तेमाल हुआ। जयपुर के तुंगा और अमरसर में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सूत्रों के मुताबिक नियम कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया था। ठेकेदार है उसके घर पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईडी द्वारा सुबह 5 बजे 6 से 7 ईडी कर्मचारी और जो अतिरिक्त जाब्ता यहाँ से लगाकर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। साथ ही जो कंप्यूटर से ये लगातार ईडी यहाँ के दस्तावेज चेक कर रही है और जो कितना घोटाला हुआ क्या वो ईडी कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा। 2 कंपनियों पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। 2 साल में 900 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर लिए गए। फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्क ऑर्डर लिए गए थे। घोटाले के लिए फर्जी ईमेल आईडी प्रमाण पत्र बनाए गए। खंगाला तो 177 MB फाइलें जो जलदाय विभाग की बेहद गोपनीय फाइलें मानी जाती हैं, वो MB फाइलें ठेकेदार के कार्यालय पर मिली। वो फाइलें कैसे पहुंची, कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त थे और किसके कहने पर ये पहुंची, जो पदमचंद जैन और महेश मित्तल जो ठेकेदार हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो जलदाय विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे। उनकी मिलीभगत के बाद ये पूरी प्रोसेस जो है बताई जा रही है। मौजूदा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार में हुए इस घोटाले को उजागर किया था। ईडी को भेजी गई शिकायत में कहा गया था कि जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ का मोटा खेल हुआ है। 48 प्रोजेक्ट में 30 से 40% ज्यादा टेंडर दिए गए। नियमानुसार 10% से ज्यादा टेंडर नहीं दिए जा सकते। जो भी फर्म ने चाहा वो किया गया। मंत्री की सहमति ली गई। केंद्र की स्वीकृति बिना ही PHED विभाग ने काम शुरू किया। प्रदेश में भजन सरकार बनते ही JJM घोटाले की जांच तेज हो गई और ईडी लगातार कार्रवाई कर सबूत इकट्ठा कर रही है। ईडी ने खुद मुकदमा दर्ज करके इनकी जांच शुरू की है। अब ईडी किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है, किस किस को दोषी ठहराती है और किस किस की गिरफ्तारी करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और भरतपुर से खबर आप तक पहुंचाएंगे।